बाद सबसे ज़्यादा चुनौती आती है सड़कों को खोलने में। और अभी मैं गंगनानी से 2 किलोमीटर आगे हूँ, आप देख सकते हैं ये पूरा यहाँ पे पुल था, ये वॉश आउट हो गया है। और इसके वॉश आउट होने से एक बड़ी चिंता भी यहाँ पे रेस्क्यू के लिए यहाँ पे खड़ी हो गई है, क्योंकि ये पुल बनने में भी समय लग सकता है और इसे पार करने में अगर हम कोई टेम्परेरी व्यवस्था भी करें तो उसमें भी समय लग सकता है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ आ रखी है, प्रशासन की टीम भले ही मौके पे है, लेकिन किस तरीके से अब उनका आगे क्या कुछ रणनीति होगी उनसे ही हम बातचीत करेंगे। सर, अभी एनडीआरएफ और जो प्रशासन है, जिला प्रशासन, वहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरा, क्योंकि जो आपदा आई है वो सिर्फ और सिर्फ उसी इलाके में नहीं आई है जहाँ पे लोग दबे हैं। आप ये भी देख लीजिए कि इस इलाके में भी पूरा यहाँ ऊपर से बादल फटा है, उस बादल फटने से पूरा वॉश आउट ये पूरा इलाका हुआ है और जिसके कारण ये पूरा पुल यहाँ पे बह गया है। यानी जो धनाजी जाने का जो रास्ता है फिलहाल यहाँ पे बंद हो गया है। कई जगह भले पैचेस में ये रास्ता ब्लॉक है, लेकिन स्थितियाँ अभी भी गंभीर हैं। अब प्रशासन की टीम से हम कुछ बातचीत कर लेते हैं। सर, पहले यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम है, उनसे ही जानकारी चाहते हैं सर, क्योंकि एक्सपर्ट टीम आपके पास यहाँ पे पहुँच चुकी है सर। लेकिन जिस तरीके से रास्ते अलग अलग जगह टूटे हैं और सबसे बड़ा सामने ये पुल दिख रहा है, तो क्या कुछ उम्मीदें आप लोग अब मान के चल रही हैं? यहाँ पे जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है जिससे रोड और ये ब्रिज, आयरन ब्रिज जो है वॉश आउट हुआ है। अब इसमें अगर हम रोप एंकर करके इधर से उधर करते हैं तो ये अभी सॉइल इरोजन हो रहा है, इसमें संभावना बन नहीं रही है। और इसका अल्टरनेट यही है कि हफ्ता 10 दिन जो भी टाइम लेता है बीआरटीएफ, यहाँ से जो है आयरन ब्रिज, जिसको वैली ब्रिज बोलते हैं, वो बन सकता है। तो सर यानी कि अभी टाइम लगेगा इस पे? हाँ, इसमें टाइम लगेगा। बाकी यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन हमारे साथ है और हम जहाँ जहाँ पर लैंडस्लाइड या रोड वॉश आउट हुआ है वहाँ की रेकी कर रहे हैं। जहाँ पर पॉसिबिलिटी बन रही है वहाँ पर हम लोगों को मदद कर रहे हैं। और हो सकता है अगर वेदर क्लियर होता है यहाँ से हमारी टीम जो है आगे मूव करेगी रोप के जरिए? हाँ, रोप के जरिए करेगी। तो सर कितनी टीम अभी आपकी यहाँ लगी है? अभी हमारी एक टीम तो भटवाड़ी पहुँचने वाली है, 2 टीम मेरे पास हैं यहाँ पे, और 2 टीम जो है देहरादून जो सहस्त्रधारा हेलीपैड में अवेटिंग है, वो भी वहाँ से हाँ, जैसे चिनोक के लिए मौसम क्लियर होगा। और एक टीम हरिद्वार से निकल पड़ी है। यानी कि एनडीआरएफ की पूरी टीम यहाँ पे पहुँच चुकी है, प्रशासन यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे सीओ साहब हैं। सर, किस तरीके से आप अब इसे देख रहे हैं, क्योंकि अब दिक्कतें धीरे धीरे और चुनौती ज़्यादा हो रही है? एक तो वहाँ आपदा, दूसरा रास्ता बिल्कुल बंद है। जी सर, जो लाइव लॉसेस हुए हैं, जो जन हानि हुई है, उसका तो हम कल जो जन हानि हुई उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आज की स्थिति में बता सकता हूँ कि हमारा कम से कम 150 से भी ज़्यादा फोर्स पर्सनल वहाँ पे धराली मौके पे मौजूद है। दोनों एंड से, उधर गंगोत्री एंड से भी मौजूद है आईटीबीपी और हमारे एसओ हरसिल, और ये हरसिल एंड से भी हमारे झाला चौकी के जवान और थाने के जवान और आर्मी के जवान वहाँ पे मौजूद है। वहाँ पे जितने भी धराली में जो लोग थे जब ये घटना घटी, और जो जिनके लाइफ वो सेव कर पाए, तो वो उन्होंने धराली सुरक्षित गांव की तरफ सुरक्षित स्थान पे वो ले गए। उधर के एंड में जो फंसे हुए थे लोग, वो 60-70 की संख्या है, उनको एसओ हरसिल आईटीबीपी की मदद से वो गंगोत्री ले गए। और अभी वर्तमान स्थिति वहाँ पे ऐसी पैनिक वाली सिचुएशन है नहीं, वहाँ पे कोई भी ऐसा परेशान नहीं है। हमारा फोर्स वहाँ पे साथ में है और यहाँ पे जो है रोड व्यवस्था बहाली की तैयारी हो रही है। उधर से हेली सेवाओं की भी हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय और डीएम साहब जो है वहाँ पे बारसू हेलीपैड है, उधर सर्च करने गए हैं। किसी तरह से अगर हेलीपैड में और काम की ज़रूरत है, टेम्प्रेरी व्यवस्था, तो हेली सेवाएं किसी तरह से हम जो है राशन इत्यादि जो खाने पीने की जो सामग्री अगर आगे ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे हम आराम से उन लोगों तक पहुँचा सकते हैं। स्थिति इस टाइम अंडर कंट्रोल। लेकिन सर सबसे बड़ी चुनौती है सड़कों की, क्योंकि कई जगह टूटी हैं, समय लगने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे तो पूरा पुल ही वॉश आउट हो रखा है। अभी एनडीआरएफ की हमारे से बात हुई तो वो भी उम्मीदें कर रहे हैं कि जल्द से जल्द खोलने की, लेकिन क्या उम्मीद लग रही है कि कब तक आप लोग इन सड़कों के जरिए रसद वहाँ पहुँचा पाएंगे? ये मेरे ख्याल से जितना हमारा बटवाड़ी 2 जगह, हमारा बटवाड़ी चौकी के क्षेत्र में जो है 2 जगह सड़कें टूटी हुई, ये एक आप सामने देख रहे हो। आगे डबरानी के बीच में भी ऊपर से पहाड़ से कुछ बोल्डर हैं, तो रोड अभी तो ब्लॉक है। तो सड़कें तो मेरे को लगता है कि ये 10-12 दिन लग जाएंगे इसमें बहाली होने में। लेकिन वहाँ पे जितने भी लोग हैं, धराली में हैं या बाहर के जो यात्री अगर कुछ हैं वहाँ पे,
तो हम हेलीकॉप्टर की मदद से, जैसे ही आसमान साफ होता है, हमारे पास झाला हेलीपैड है, हमारे पास ये वारसू हेलीपैड है और उत्तरकाशी मातली हेलीपैड है। तो हेली सेवाओं की जो बाहर का आदमी होगा उसको हम जो है आज शाम तक या कल तक वहाँ पे सुरक्षित वापस ले आएंगे। सर डेथ की भी कुछ जानकारी अभी तक आई है? डेथ की जानकारी अभी तक नहीं आई है। हम एक बॉडी इस टाइम जो वहाँ से सूचना मिली है, एक बॉडी जो है आईटीबीपी आर्मी ने वहाँ रिकवर करी है और बाकी वो बहुत सारा मलबा, वो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, तो उसमें जो है काफ़ी अभी रिकवरी हो नहीं पाई है। तो एग्जैक्ट स्थिति कोई बताने की स्थिति में नहीं है कि किस मकान में कितने लोग हैं। बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी दिक्कतें हैं, चुनौतियां बतेरी हैं। चुनौतियां सबसे ज़्यादा अब ये है कि भाई जो ये रास्ता है ये जल्द से जल्द खोला जाए और जो रसद सामग्री है, क्योंकि वो रोड से जाया जाए, क्योंकि मौसम भी लगातार दुश्वारी पे है। भले ही अभी मौसम थोड़ा खुला है, लेकिन मौसम किसी भी टाइम यहाँ पे बारिश आ सकती है, जिससे कि जो हेलीपैड की जो बातचीत चल रही है, जो हेलीकॉप्टर की बातचीत चल रही है, उनमें भी अभी उड़ान नहीं भरी गई है। सत्येंद्र बर्तवाल अपने सहयोगी बलबीर परमार के साथ, मैं सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 उत्तरकाशी। सर यहीं पे तो धराली सबसे पहले न्यूज़ 18 पहुंचा है और वहां की जो आंखों देखी सूरत हाल है ग्राउंड जीरो के, वो एक तरह से आप तक पहुंचाई है। और कुछ तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से धराली में तबाही मची है। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। ग्राउंड जीरो पर लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, रास्ता बहाल किया जा रहा है। इसी तरह से जवान तैनात कर दिए गए हैं और जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। और इसी तरह से आपको बता दें कि सीएम धामी ने हवाई निरीक्षण किया है, जायजा लिया उन्होंने। जहाज के जरिए से कौन से इलाके सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं उन्हें भी देखने की कोशिश की गई है और जायजा लिया है पूरे इन हालात का। और जो पहाड़ हैं वो दरक रहे हैं। दरअसल लगातार मौसम खराब है, लगातार भूस्खलन हो रहा है और भूस्खलन के चलते लगातार जो मलबा है वो पहाड़ी से नीचे आ रहा है। इसी तरह से सड़कों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। सड़कें बीच से दरक गई हैं और सड़कों पर बड़ी बड़ी सी दरारें पड़ गई हैं, यानी ये सड़क अब चलने लायक नहीं रही हैं। इसी वजह से अभी बड़े वाहनों को रोका गया है। तो वहीं पर रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। पूरे उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम लगातार खराब है, लगातार बारिश हो रही है। कई जगहों पर हालात बदल सकते हैं, कई जगहों पर और ज्यादा भारी से बहुत भारी ज्यादा बारिश हो सकती है। तो ऐसे में अलर्ट जारी किया गया है, रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। वहीं पर ग्राउंड जीरो पर सीएम धामी पहुंचे, उन्होंने हालात का जायजा लिया और ग्राउंड जीरो के बाद उन्होंने बाकायदा हेलीकॉप्टर सर्वे भी किया और जो मुतासरा इलाका है, प्रभावित इलाका है, वहां का उन्होंने दौरा किया और हालात का जायजा लिया। तो आप देखिए कि मलबे में कई जो लोग हैं वो दबे हुए हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी बताया जाता है कि 50 से ज़्यादा लोग लापता हैं और इसी वजह से बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि जो लोग दबे हुए हैं, जो लोग लापता हैं, उन्हें फौरन एक तरह से रिकवर किया जाए, उन लोगों को बचाया जाए। लगातार कल जब से ये आपदा आई है, जब से बादल फटा है और उसके बाद धराली के आसपास के जो इलाके हैं पूरी तरह से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। अब वहां पर बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि सीएम धामी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और इसके अलावा जो प्रभावित इलाका है वहां पर लगातार अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आप देखिए कि हालात कितने ज्यादा खराब हैं, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर रही हैं। तो धराली में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, सेना का लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इसके साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल है। यह तस्वीर आप देखिए कि जवान अब ग्राउंड जीरो पर है, जहां पर धराली में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और आपको बताते चलें कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द रास्ते बहाल किए जा सकें और इसके अलावा जो लोग लापता हैं या जो लोग मलबे में दबे हुए हैं उनका भी पता लगाया जाए। इसके अलावा जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें भी रेस्क्यू किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, मेडिकल जो सहायता है वो एक तरह से पहुंचाई जा रही है और आप देखिए कि प्रभावित इलाकों में जो सामग्री है, राहत सामग्री, वो भी भेजी जा रही है और बाकायदा इसके लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है।
तस्वीरें आप देखिए, धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। दूसरी तरफ जो प्रभावित इलाके हैं जिनका संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है, वहां पर अब हेलीकॉप्टर के जरिए से भी मदद पहुंचाई जा रही है। और यह तस्वीर आप देखिए, जहां जो इलाके प्रभावित हैं, जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, वहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए से मदद पहुंचाई जा रही है। और यह तस्वीर आप देखिए, जिस तरह से धराली में तबाही हुई है, उसके बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर्स की मदद भी ली जा रही है। तो धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दूसरी तरफ अब जो प्रभावित इलाके हैं वहां पर सामग्री पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए बाकायदा हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है और रास्ते पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, किस तरह से धराली की तस्वीर है। अचानक बादल फटता है, सैलाब आता है, मलबा जो है पहाड़ी से नीचे आता है और उसके बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन अब चलाया जा रहा है। जो लोग लापता हैं उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए कि पूरी तरह से जो गांव हैं, जो इलाके हैं, वो एक तरह से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। पूरे के पूरे गांव से संपर्क पूरे तरह से टूट चुका है। लेकिन अब ग्राउंड जीरो पर मशीनरी भी पहुंच रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है ताकि लोगों की जिंदगियों को बचाया जाए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं ताकि जल्द से जल्द रास्ते बहाल हो, क्योंकि जितनी जल्दी रास्ते बहाल होंगे उतनी जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन में और तेजी लाई जा सकती है। गाड़ियां जो हैं वो एक तरह से पहुंच सकते हैं। इसी वजह से जहां पर रास्ता टूट गया है, जहां पर संपर्क टूट गया है, वहां पर हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। धराली के पास न्यूज़ 18 की टीम पहुंची है। वहां से हमारे सहयोगी की एक और सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गंगोत्री नेशनल मार्ग कई जगहों से अभी इस टाइम टूटा है। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े बोर्डर यहाँ पे आए हैं और ये पूरा रोड यहाँ पे टूट चुका है। आप देख सकते हैं कि ये जो नदी है, नदी का बहाव आप देख सकते हैं, नदी का जो बहाव है और ऊपर से ये पूरा रास्ता टूट रखा है। अभी हम भटवाड़ी से कुछ ही दूरी पे हैं और ये ऐसा ही कुछ और आगे भी ऐसा ही है। 2-3 जगह बताया जा रहा है कि और भी ऐसा टूट रखा है, जहाँ पे भले ही अब टीमें लग चुकी हैं, जेसीबी यहाँ पहुँच चुके हैं, पोकलेन यहाँ पहुँच चुकी है, बीआरओ की टीम यहाँ पे लगी है और ये इस रास्ते को खोलने की पूरी कोशिशों में लगी है। क्योंकि जब तक ये रास्ता नहीं खुलेगा तो सड़क मार्ग से रसद पहुँचना बड़ा मुश्किल है। आप देख सकते हैं बॉर्डर बड़े बड़े हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? महेंद्र पोखरियाल। पोखरियाल जी, क्या स्थिति है अगर हम रोड की बात करें तो? सर, रोड की बहुत बुरी स्थिति है। आप पीछे से भी देखा होगा आपने, यहाँ पे भटवाड़ी और चड़ीती के बीच में पूरी की पूरी रोड स्लाइड हो चुकी है और गाड़ियाँ सब जो है आपके बीआरओ भटवाड़ी पाही द्वारी मोटर मार्ग होकर के नटीन रैथल से यहाँ आ रही है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं 300 मीटर का ये इलाका पूरा स्लाइड हो चुका है। हम कल रात से यहाँ पर ये रोड को खोलने की कोशिश कर रहे हैं और जितना हम रोड खोल रहे हैं उतना नदी का कटाव हो रहा है और सब टूट जा रही है। अभी हमने थोड़ी देर पहले डीएम साहब, एसपी मैडम, एसडीएम साहब को हमने यहाँ पर मोटरसाइकिल की मदद से उनको पहुँचाया है, लेकिन आगे भी लेमचा गार्ड वहाँ पर पुल पूरा वॉश आउट हो चुका है। तो बहुत स्थिति खराब है और देखें, कोशिश है कि आज शाम तक ये रोड खुल जाए। लेकिन यहाँ से हम रोड खोल देंगे, लेकिन जो आगे लेमचा घाट है गंगनानी से 3 किलोमीटर आगे, वहाँ पर तो कोई व्यवस्था होनी मुश्किल है, क्योंकि 40-50 मीटर का स्पान है जो पूरा वॉश आउट हो गया और बहुत तेज़ वहाँ पर जो है नदी आ रही है। तो उसके आगे तो ट्रांसमिट अगर हो सकता है तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज बहुत स्थिति खराब है। बिल्कुल, क्योंकि अभी हरसिल यहाँ से करीब 30 किलोमीटर की हेरफेर है और 30 किलोमीटर आगे वो जगह है जहाँ पे ये घटना हुई है, हरसिल और हरसिल से आगे। और अभी भी आप देख सकते हैं कि क्योंकि जो नदी यानी ये भागीरथी नदी है और भागीरथी नदी का जो रौद्र रूप देखते देखते ही ये समझ आ सकता है कि आगे किस तरीके के मंजर होंगे। क्योंकि वो मंजर जो कुछ कल वीडियोस आए थे, उन वीडियोस में जो मंजर दिख रहे थे उसका रौद्र रूप ये नदी साफ देखने को मिल रही है। यहाँ पे करीब 300 मीटर का ये पैच है जो पूरा वॉश आउट हो चुका है। अब यहाँ से न्यूज़ 18 की टीम भी कुछ पैदल स्टार्ट करेगी, पैदल यहाँ से हम निकलेंगे, फिर देखते हैं आगे कहाँ तक हम पहुँच पाएंगे। और उम्मीद यह है कि शाम तक, क्योंकि अभी प्रशासन की टीम भी वहाँ पे मौजूद मौके पे नहीं पहुँच पाई, क्योंकि स्थिति आप देख सकते हैं सड़क की। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 उत्तरकाशी।
धराली में तबाही के बाद भटवाड़ी में क्या हालात हैं, वहां पहुंचकर हमारे संवाददाता बलबीर परमार ने हालात का जायजा लिया है। देखिए कि हरसिल घाटी में 3 जगह बादल फटने के बाद पूरी तरह से हालत खराब है। इस समय गंगोत्री हाईवे पे भटवाड़ी के पास हम हैं। हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से जो पूरी सड़क है वॉश आउट हो रखी है और जहां तहां लोग फंसे हुए हैं, अधिकारी भी फंसे हुए हैं और जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, वो सभी फंसे हुए। तस्वीरें बड़ी ही भयावह है। मेरे साथ यहाँ पे स्थानीय लोग हैं। किस तरह की परेशानी इस समय हो रही है सबको? यहाँ सबसे ज़्यादा परेशानी हमें रोड की है और मेन है जो मेन नेशनल हाईवे जिसको ग्रिप को ये हाईवे मिल रखा है, इनकी मशीनें पूरी बंद पड़ी है। लोकल ठेकेदार से मशीनों की रोड खोली जा रही है। हम लोगों को इसलिए परेशान किया जा रहा है कि अपनी मशीनें दे दो। इनकी मशीनें साल भर से खड़ी रहती है और हम लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी ग्रिप से है। ये पूरा सामान बेच देते हैं, सारा तेल बेच देते हैं, उसके बाद हम लोगों को ये परेशानी देखनी पड़ती है। कितनी जगह सड़कें बंद है इस समय? कम से कम ये 6-7 जगह बंद है अभी। हाँ बिल्कुल, 6-7 जगह सड़कें बंद है और वॉश आउट कई जगह पे हो रखा है और गंगनानी से आगे जो पुल पड़ता है वो पूरी तरह से वॉश आउट है और गंगोत्री हाईवे को खुलने में लंबा समय लग सकता है। और इस बीच में जो हरसिल घाटी है पूरी तरह से संपर्क कटा हुआ है, न बिजली की व्यवस्था है, न संचार सुविधा है और इस बीच में जो ग्रामीण है उन्हें संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। बलबीर परमार, न्यूज़ 18 भटवाड़ी।